अलैक्म 521 एपिसोड में आपसे मुलाकात है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। इस एपिसोड में 2-3 मौजू हैं। सबसे पहला मौजू तो ये है कि इधर हमारे शहर में जो शीर फरोश हैं यानी दूध बेचने वाले, उन्होंने 3-4 दिन स्ट्राइक की है। मेरा अक्सर वास्ता रहता है, तो बड़ा मेरा जेन्युइन सवाल था। मैंने दुकानदार से पूछा कि आपने 4 दिन हड़ताल की है, आप मुझे ये बताएं, जो हज़ारों मन दूध शहर में आता था वो नहीं आया। भैंसों ने दूध देना बंद नहीं किया, उनकी तो एक कुदरती रूटीन है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर 4 दिन स्ट्राइक हुई है तो वो जो दूध मनों के हिसाब से या टनों के हिसाब से था वो किधर गया? उसकी खपत कहाँ पे हुई? क्या नज़दीकी इलाकों में भेजा गया? दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में कहाँ भेजा गया? उसके पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं था। ये बिल्कुल बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो मेरा अगला सवाल ये था, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि जो दूध देने वाली फैक्ट्रियाँ थी यानी दूध बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, उनको बंद किया गया, इसलिए कोई शोर नहीं हुआ। वरना टीवी में, मीडिया में, सियालकोट की लोकल न्यूज़ में लाजम आता कि ग्वालों ने इतना दूध बहा दिया है क्योंकि बिका नहीं, उसकी खपत नहीं थी। बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, आप गौर व फिक्र कीजिए, जवाब तलाश कीजिए। अगला इसी मौजू में एक और मौजू शामिल कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने भंग की काश्त कानूनी करार दे दी है। हम बचपन में सुना करते थे कि फ़लाँ भंगी है और फ़लाँ ने भंग पी हुई है और वो मस्तानों जैसी हरकतें करता था। अक्सर हम देखते थे जो मोहल्ले के अच्छे ना समझे जाने वाले किरदार, करैक्टर लड़के, वो अक्सर जमा होके तो सरदाई बनाते थे। उसे सरदाई कहते थे, जिसमें भंग भी डलती थी और खशखास वगैरह। ये एक मरकब बना के महलूल तैयार किया जाता था और वो जो पीता था उसे ठीक ठाक नशा होता था। उसे कोई नाली भी ऐसे लगती थी कि मैं नाला अबूर करने लगा हूँ। ये हम बचपन में सुनते भी और देखते भी। बजाय इसके कि हमारे मुल्क का ज़र मुबादला इस तरह बचाया जाता कि हमारे जो कबायली इलाके हैं, स्वात वाला इलाका है, दीर वाला है, दूसरे जहाँ पे चाय की काश्त की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, चाय की फसल बहुत अच्छी हो सकती है, बजाय इसके कि उस पर ज़ोर दिया जाता, चंद हज़ार या चंद मिलियन कह लें डॉलर कमाने के लिए भंग को कानूनी हैसियत दे दी गई। होना ये चाहिए था कि अरबों डॉलर बचाते और चाय की काश्त करते, किसानों को प्रमोट करते, उनकी एजुकेशन करते, उनकी काउंसलिंग करते, और ये जो ज़र मुबादला का ज़िया है ये रुकता। मुझे याद है, आज से जो चाय 100 ग्राम की आज 120-130 की है, वो उस वक़्त सिर्फ 32 रुपीज़ की थी। पिछले 16-17 साल में जो चाय की डिबिया है 100 ग्राम की, वो 30 से 130 पे आ गई है। उसमें कुछ डॉलर की कीमत का भी कमाल है
کہ روپے کی قیمت گری ہے کیونکہ چائے امپورٹ ہوتی ہے، اس لیے گورنمنٹ کو اس طرف سوچنا چاہیے۔ اسی ایپیسوڈ میں جو تیسرا موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ آج کل ٹی وی میں اگر 10 کمرشل چل رہی ہیں تو 4-5 میں آپ کو کتے نظر آئیں گے۔ لگتا ہے کہ اداکارائیں اور اس ملک میں ماڈلز کی کمی ہو گئی ہے، لہٰذا اب وہ کام کتوں سے لیا جا رہا ہے۔ نجس ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پاکستانی جیسے اسلامی ملک میں کیا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے میسیج دینے کا؟ اور بھی بہت سے جانور ہیں جو حلال ہیں، پاک ہیں، اور پھر کیا انسانوں کے کریکٹروں کی کمی واقع ہو گئی ہے کہ اب یہ کام کتوں سے لیا جانے لگا ہے؟ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بتائیں۔ میرا چینل اے سے زیڈ تک بالکل صاف ستھرا ہے، نو ورگیلٹی، نو obscene ٹاک، کچھ بھی نہیں ہے۔ عام ملکی اور گھریلو حالات پہ بات ہوتی ہے۔ آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں، آپ کا تجربہ زیادہ ہو، کمنٹس لکھا کریں، میری اصلاح کیا کریں۔ اللہ حافظ۔